हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपके तृतीया क्लास में। मैं मंगल सिंह गौर आज आपको एडवर्ब के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा एंड यू विल फाइंड समथिंग स्पेशल। ओके, अब देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस दिया है, टाइम चालू हो चुका है। द आर्मी मार्च्ड फियरलेस टुवर्ड्स द एनिमी कंटोनमेंट। अब इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, टाइम आपका चालू हो चुका है, देखते रहिए। ओके, टाइम इज अप। द आर्मी मार्च्ड फियरलेस। द आर्मी मार्च्ड फियरलेस, इसे मार्च्ड फियरलेस लिखा हुआ है आपका, देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ मार्च्ड फियरलेस ये। और यहाँ पे आपका दिया यही प्रॉब्लम है, फियरलेस ये जो दिया हुआ है इसकी जगह पर हमें आपको फियरलेसली का यूज करना पड़ेगा। FEARLESSLY, शुद्ध हमारा फियरलेसली आएगा। ये हमारा शुद्ध ही सेंटेंस होगा और फर्स्ट ए में एरर थी, ठीक है। यहाँ पे मार्च फियरलेसली में एरर थी तो यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। आपने एक देख लिया पहला। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं, 30 सेकंड ही दिया है आपको, 30 सेकंड में ही आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है और करना भी है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, टाइम इज अप। देखिए बिल्कुल लिमिटेड संरचना, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। ओके, टाइम हो चुका है। उधर हैज नॉट बीन टू द होटल, ये सेंटेंस पूरा दिया हमारा। देखिए इसको पढ़ोगे जब आप पूरा, एक ये ए पोर्शन था, ये इसके बाद ये बी पोर्शन है, ये हमारा सी है। मच लेट, तो जो लेट लिखा हुआ, लेट LATE, इसकी जगह पे हमें लेटली लिखना पड़े, LATELY, ये हमारा शुद्ध लिखना पड़े। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में, ये शुद्ध होगा हमारा। और यहाँ पे यही पहला है इतने में, अगर हम इसको लिख देंगे तो हमारा शुद्ध हो जाएगा सेंटेंस। ओके, ये हमारा नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा आप लोग। 3 में ये ब्लैंक्स दिया जा रहा है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। द बीन्स आर, इसके बाद डैश टर्न टू अवॉइड बर्निंग। यस, टाइम इज अप। अब देखिए द बीन्स आर, डेट दिया हुआ, पहला दिया हुआ कांस्टेंट नहीं आएगा यूज। दूसरा दिया है कांस्टेंट्स, द बीन्स आर कांस्टेंट्स, पैसिव कंडीशन में तरह सेंटेंस है। इसके बाद, और इसके बाद तीसरा दिया हुआ कांस्टेंटली, ये भी नहीं आएगा। और चौथा दिया है कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपका, यही चौथा कांस्टेंटली, ठीक है। और तीसरा जो है कांस्टेंटली, ये नहीं आएगा। अब देखिए इसमें ऐसा क्यों होगा, ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आर हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही हमारा प्रीवर्ब का, समझे, एडवर्ब का हमारा यूज किया जाता है। उसी को हम यहाँ पर कांस्टेंटली शुद्ध करेंगे और हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये 3 नंबर हो चुका है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। हैज ही विजिटेड द महाकालेश्वर, सबके अर्थ देखते रहिए और कुछ न कुछ कम्युनिकेशन निकलेगा, देखते रहिए आप लोग ध्यान से। टाइम इज रेसिंग। ओके, टाइम इज अप। हैज ही विजिटेड द महाकालेश्वर, अब नियरली करीब होता है, क्लोजली बहुत करीब, और श्योरली और लेटली हाल ही में, इसका होता है हाल ही में। तो हैज, ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ हैज ही, ये देखो दिया हुआ हैज ही विजिटेड द महाकालेश्वर, ये दिया हुआ, इसमें शुद्ध हम लेटली करेंगे और लेटली करेंगे तो इसका शुद्ध हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये नंबर 4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। 1 से 4 तो हो चुके हैं। अब देखिएगा
चालू होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम चालू हो चुका है। ऑल द पैरट्स फ्लू फास्टली अबव मी एज आई स्टूड ऑन माई टेरेस। टाइम इज अप। देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ ऑल द पैरट्स फ्लू फास्टली अबव मी एज आई स्टूड ऑन माई टेरेस। अभी देखिए जो फास्टली दिया हुआ है इसका शुद्ध जो होगा ये फास्ट आएगा। वर्ब आपकी दी हुई है और इसके बाद यहां आपका एडवर्ब का जब हम यूज करेंगे तो फास्ट आया। फास्ट एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में यूज करता है और इसलिए हमारा आंसर यहां पर फास्टली जहां लिखा है तो इसकी जगह पर नंबर 4 में यहां पर हमें लिखना पड़ेगा फ्लू फास्ट एबव। ये हमारा शुद्ध होगा आंसर, ठीक है ना। यही आंसर होगा नंबर डी। ये नंबर 5 हमारे हो चुके हैं। इसके बाद नंबर 6 में देखिए आप, टाइम इसका भी चालू। द मदर लविंग लुक्ड एट हर बेबी एज द नर्स ब्रॉट हर इन। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ द मदर, ये दिया द मदर लविंग लुक्ड। जहां ये लविंग लिखा हुआ देखिए ये लविंग लिखा है LOVING। लविंग बराबर लविंगली होगा LOVINGLY। इसकी जगह पर हम शुद्ध लिखना पड़ेगा हमें लविंगली, तब हमारा ये शुद्ध सेंटेंस बनेगा। द मदर लुक्ड लविंगली एट हर बेबी एज द नर्स ब्रॉट हर इन। शुद्ध हमारा यही सेंटेंस बनेगा। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी में। यहाँ पर जो लविंग दिया है इसकी जगह पर हमें आपको ये लिखना पड़ेगा जो ऊपर हमने लिख रखा है, यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखिए थैंक यू आई एम फाइन फुली नो एरर। अब इसमें दिया थैंक यू आई एम फाइन फुली नो एरर। इसमें ध्यान से देखते रहिएगा आपको इसको। अब देखिए सेंटेंस जो दिया हुआ है ये देखिए थैंक यू धन्यवाद, आई एम फाइन फुली मैं पूरी तरह से सही हूं, नो एरर। इसमें नो एरर, डी में भी जा सकते हो लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसकी सेटिंग जब सेंटेंस देखोगे तो आई एम आपका शुद्ध बनेगा है आई एम फुली FULLY फाइन। ये हमारा शुद्ध बनेगा, तब हमारा सेंटेंस बनेगा। यही हमारी एरर है इसमें, और इसी में एरर थी हमारी, तो यहां पर देख लीजिएगा ये फुली हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 चालू हो चुका है। ध्यान से देखिएगा, 8 को देख लो ध्यान से। ओके, हो चुका है। अब दिए श्रेयाज मदर हैज रिपीटेड आस्क्ड हर टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हर मोबाइल। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहां ये दिया हुआ रिपीटेड, ये रिपीटेड इसके बाद क्रिया सेकंड दिया हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रिपीटेड और दो वर्ब एक साथ किसी सेंटेंस में रखी जा सकती हैं और दोनों सेकंड फॉर्म कंडीशन में दी हुई हैं। तो श्रेयाज मदर हैज रिपीटेडली, जहां रिपीटेड लिखा हुआ है वहां हमें रिपीटेडली लिखना पड़ेगा। ये शुद्ध लिखना पड़ेगा REPEATEDLY। ये हमारा शुद्ध होगा और यहीं पे एरर है हमारी, ठीक है ना। ये आपका रिपीटेडली में ही जहां रिपीटेड दिखा हुआ है यहाँ पे एरर आएगी और यहाँ पे इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे रिपीटेडली। ये नंबर हमारा 8 हो गया, ठीक है ना। 8 नंबर ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देने जा रहे हैं। बी रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। ओके,
When the interview was over, I dash felt light and free. आप चारों के अर्थ देखते रहिए और इसके बाद सेट करिए कि इसमें क्या हम करेक्ट भर पाएंगे, ठीक है ना। अब सही सेट करोगे तब समझ में आ जाएगा। टाइम होने जा रहा है, बिल्कुल बी एक्टिव। ओके, टाइम इज अप। देखिए, वेल द इंटरव्यू वाज ओवर, जब इंटरव्यू हमारा पूरा खत्म हो गया, आई डैश दिया फेल्ट लाइट एंड फ्री, मैंने हल्का और आज़ादीपूर्ण महसूस किया। अब इसमें दिया है सडनली दिया हुआ है, इसके बाद हेस्टली दिया हुआ है, इसके बाद लीजरली दिया हुआ है और मिलिटली। मिलिटली का मतलब समय में, लीजरली फुर्सत में, हेस्टली जल्दी में, सडनली अचानक। इसका शुद्ध हमारा यही भरा जाएगा और इसमें हम भर देंगे इस ब्लैंक में सडनली, SUDDENLY, ये हमारा ब्लैंक में भरा जाएगा और यही हमारा शुद्ध सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका ए आंसर होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, उसमें भी यही कंडीशन है, ठीक है ना, अलग थोड़ी सी। ये टाइम चालू होगा, ऑल द स्टूडेंट्स रिटर्न्ड बैक होम वेल इन टाइम फॉर लंच। अब देखिए, इसका भी टाइम चालू हो चुका है, आप देखते रहिएगा क्या प्रॉब्लम है। ABCD में देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी आपको समझ में आएगा। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए, इसको पढ़ोगे आप, ऑल द स्टूडेंट्स, इसके बाद ए में रिटर्न्ड बैक होम वेल इन टाइम फॉर लंच और नो एरर दिया हुआ। देखिए, रिटर्न ये जो लिखा है RETURN, ये फर्स्ट फॉर्म बना दिया है और इसके बाद बैक, बैक माने वापस होता है, रिटर्न माने वापस। एक ही सेंटेंस में दो चीजें नहीं आ सकती, तो प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे है। अगर हम बैक को हटा देंगे तो हमारा शुद्ध सेंटेंस हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट है। इसमें एरर में ही मानी जाती है इसी चीज को, इसलिए बी एक्टिव। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप, इसमें ब्लैंक्स है, टाइम चालू हो चुका है। द पैसेंजर वेटेड डैश फॉर द फास्ट ट्रेन टू अराइव। टाइम इज अप। अब देखिए, पैसेंजर वेटेड, यात्रियों ने इंतजार किया। इसके बाद डैश दिया हुआ फॉर द फास्ट ट्रेन टू अराइव, गति से चलने वाली रेलगाड़ी के लिए उन्होंने। और इसमें ये स्पेलिंग जो लिखी है इसकी मीकली, MEEKLY, ये शुद्ध होगा। इसके बाद पेशेंटली दिया हुआ, इसके बाद हेस्टली दिया हुआ, इसे कंसीडरेबली दिया हुआ है। द पैसेंजर वेटेड, इसके बाद पेशेंटली माने धैर्यता से, यात्रियों ने धैर्यता से इंतजार किया फॉर द फास्ट ट्रेन टू अराइव, इतना गति से चलने वाली रेलगाड़ी से पहुंचा जा सके, इसलिए उसका इंतजार किया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो चुका है। 11 को समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहा हूं, उसको देखिए ध्यान से। मंजीत ड्रोव सो स्लोली दैट आई कुड नॉट रीच टू अटेंड द क्लास। ये सेंटेंस दिया हुआ, टाइम चालू हो चुका। देखिए, इसमें विकल्प भी दिए हुए आपके। देखते रहिए यार सेंटेंस को। ओके, अब देखिए, इसमें दिया मंजीत, मंजीत ड्रॉप सो स्लोली दैट आई। अब ये पूरा सेंटेंस दिया, इस सेंटेंस को जब पढ़ोगे, ड्रॉप सो स्लोली, इसके बाद दैट आई कुड नॉट रीच टू अटेंड द क्लास, ये पूरा सेंटेंस है और इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। प्रॉब्लम हमारी यहीं पे है, इस स्लोली की जगह पर। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे स्लो, SLOW, ये हमारे एरर है। तो मंजीत ड्रोव सो स्लो दैट आई कुड नॉट रीच टू अटेंड द क्लास, उसने इतनी धीमी गति से ड्राइव किया कि मैं क्लास में उपस्थित ना हो पाया, ठीक है ना, क्योंकि उसका भी टाइम टेबल दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया। ओके,
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। 12 हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सम चिल्ड्रन ट्राइंग हार्डली एंड लर्न द मैटर वेल। देखते रहिए, 4 विकल्प जो दिए उन विकल्पों को देखते रहिए, समझते रहिए। टाइम इज रेसिंग ऑलरेडी बीन। ओके, अब देखिए इसमें दिया हुआ है सम चिल्ड्रन। अब ये जब सेंटेंस देखोगे इसमें ये ट्राइंग वर्ब तो दी हुई, लेकिन इसमें कोई ना हेल्पिंग वर्ब्स का यूज आ रहा है ना सेंटेंस की कंडीशन यूज आ रही है, तो प्रॉब्लम यहीं पे। एंड लर्न द मैटर, इसके बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म में दिया हुआ है, ये क्रिया का अपने आप सेकंड फॉर्म है। तो सम चिल्ड्रन देखिए नो इंप्रूवमेंट, इसका मतलब इसका तो कोई भाव नहीं निकल रहा, नो इंप्रूवमेंट, इसमें सुधार नहीं हो सकता, सुधार तो जरूर होगा। इसके बाद हार्डली ट्राइंग, ये भी नहीं लगेगा। इसके बाद हार्डली ट्राइड, इसको भी नहीं हम शूट करेंगे। इसके बाद सम चिल्ड्रन ट्राइड, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद ये जो हमारा सम चिल्ड्रन दिया हुआ है ये पूरा दिया हुआ है, इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद हमें यहां पर मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब हमारा आ जाएगा ट्राइड। सम चिल्ड्रन ट्राइड, इसमें 2 एरर थी, ट्राइंग और हार्डली 2 एरर थी, तो इसमें इसकी ट्राइंग की जगह हमें ट्राइड लिखना पड़ेगा, ट्राइड TRIED, और इसके बाद हार्ड लिखना पड़ेगा। यहाँ लास्ट में हमने दिया भी है और लिख के भी बता रहा हूं आपको ताकि समझ में आ जाए कि इसमें शुद्ध सेंटेंस हमारा यही बनेगा। तो ट्राइड हार्ड एंड लर्न द मैटर वेल, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंचने जा रहा हूं, और जैसे ही क्वेश्चन आपको दिया जाए तो क्वेश्चन को देखने के तुरंत बाद आप आंसर अपने दिमाग में फीड किया करें और फिर अंदाजा लगाया करें, गेस खुद लगाएं कि कितने सही हो रहे हैं हमारे, ठीक है, बाद में परसेंटेज निकाल लें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये दिया हुआ है, टाइम चालू हो चुका है। द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स इज नॉट क्लियर विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस, नो एरर, इसमें दिया हुआ है। देखते रहिए, टाइम होने जा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए प्रॉब्लम इसमें ये दिया है, सेंटेंस दिया हुआ है द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स, इसके बाद इज नॉट की जगह पर हमारा जो प्रॉब्लम आ रही है द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स में इज नॉट की जगह पर हमें आर नॉट यहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल्स ऑलरेडी भी प्लूरल कंडीशन में है। ये देखिए, ये जो हमारा प्लूरल कंडीशन में सिग्नल्स, इसके साथ इज नहीं आ सकता है। आर नॉट क्लियरली, इस तरह से हमारा आंसर ये शुद्ध हो जाएगा, आर नॉट क्लियरली विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस, नो एरर में नहीं आएगा, इसमें केवल यही आएगा आपका डी में, ये आर नॉट क्लियरली ABCD इसमें जो दिया हुआ है, विकल्प डी दिया हुआ है, नो एरर, तो नो एरर नहीं है इसमें। आप ये समझ लीजिए, आप लोग देख लीजिए, इसमें आंसर सेटअप सही नहीं हुआ है। द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, ये शुद्ध बनेगा, ये हम लिख के यहां बता रहे हैं, आर नॉट क्लियरली CLEARLY क्लियरली विजिबल BISIBLE, ये उसमें लिखा हुआ क्लियरली विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस, ये बनेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, 14 हो चुका, आप क्वेश्चन नंबर 15 में पहुंचिए। आप लास्ट में दिया क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, आई लर्न, इसका टाइम चला, आई लर्न द टॉपिक विद ग्रेट केयर। ओके, अब पूरे सेंटेंस को देखिए, आई लर्न, मैंने सीखा, द टॉपिक चैप्टर को पूरा विद ग्रेट केयर, बहुत ही सजगता से ध्यान दे करके, ठीक है ना। तो ये जो दिया हुआ है आपका, जो विद ग्रेट केयर जो इतना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे इसकी जगह पर देखिए विद ग्रेट और ये केयर दिया हुआ है, इसकी जगह पर हमें पूरा लिखना पड़ेगा
आई लर्न द टॉपिक केयरफुली, यहाँ पे हमें सिर्फ CAREFULLY, आई लर्न द टॉपिक केयरफुली। ओके, शुद्ध हमारा ये आंसर होगा और इसी हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है ना। और ये आपके 15 तक हो चुके हैं, आप इनको फिर देखते रहिएगा आगे। ओके बच्चों।